अस्सलाम वालेकुम। आज हम संडे की छुट्टी की वजह से सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं। जुनैद भाई हमारे पास आए हुए हैं। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। और रहमान भाई आए हुए हैं। और भी हमारे काफ़ी दोस्त आए हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे माशाल्लाह काफ़ी दोस्त जो हैं हमारे साथ बेथू में पास हो गए यहाँ पे, तो माशाल्लाह उनको मुबारक हो। और उसके बाद हम यहाँ पे आज कुछ सवालात हमारे पास मौजूद थे जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे। जुनैद भाई से तो आपके माशाल्लाह काफ़ी पुरानी मुलाकात है। जुनैद भाई हमारे पास काफ़ी दफ़ा पहले भी मौजूद रहे हैं। तो जुनैद भाई हमें बताएं, कुछ लोग सवाल पूछते हैं हमसे जो नए आने वाले हैं, न्यू कमर्स हैं, कि यहाँ पे सिचुएशन हो रही है, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही। तो फास्ट जॉब के लिहाज से आपकी क्या राय है? सिचुएशन हो रही है, होने वाली है, या कब तक हो जाएगी? देखिए जी, सैचुरेशन का तो कुछ नहीं कह सकता कोई बंदा भी कि वो हो गई है या होने वाली है या कब तक होगी, क्योंकि किसी को भी सिचुएशन क्लियर नहीं है। अगर तो आप करंट जॉब्स के हवाले से देख रहे हैं कि करंट जॉब कितनी मौजूद है यहाँ पे जिस पे कोई बंदा नहीं है, या वेकेंट जॉब जितनी है, वेकेंट पोजीशंस, तो उस हिसाब से आप ये एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि सैचुरेशन हो जाएगी या कितने टाइम में होगी, क्योंकि करंटली नियर अबाउट 200 जॉब्स, आज हम देख रहे थे 200 जॉब्स तकरीबन अवेलेबल है तीन बड़ी चेन्स पे, बूट्स, वितुस और एपोथेक एंड, जो यहाँ पे तीन बड़ी चेन्स है फार्मेसी की। तकरीबन 200 के करीब जॉब्स अभी ऐसी हैं जो वेकेंट है। लेकिन अब नियर फ्यूचर में, क्योंकि नॉर्वे एक्सपेंड भी हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है नॉर्वे की, और नई नई एपोथेक भी बन रही हैं, तो फार्मासिस्ट की नीड बढ़ती जाएगी। और साथ साथ हमें पता है कि पॉपुलेशन भी एक्सपेंड कर रही है नॉर्वे की, तो उस हिसाब से बनेगी फार्मेसीज नहीं। तो सेचुरेशन का तो कोई कुछ कह नहीं सकता। और दूसरा ये है कि डिपेंड करता है सेचुरेशन का कि कोई बंदा अभी यहाँ मौजूद है तो वो किस लेवल पे है, और दूसरा कि ये कि कोई बंदा अभी यहाँ पे मौजूद है या नहीं, मतलब इस पे बहुत डिपेंड ठीक है, करता है। ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा यहाँ पे है, वो लैंग्वेज उसने कर ली है या कर रहा है, तो उसके लिए सेचुरेशन का उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा मेरे ख्याल में। जो लोग यहाँ पे आ गए हैं ऑलरेडी, जो कि अभी एनरोल्ड है लैंग्वेज में, उनमें से किसी भी बंदे को शायद सेचुरेशन होगी भी तो फेस नहीं करनी ठीक पड़ेगी। हो गया। हम इसमें थोड़ा सा रहमान भाई से पूछना चाहेंगे। रहमान भाई, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस बारे में? आप क्या कहते हैं कि ये सिचुएशन का जो एक्सपेक्ट है, ये लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि सिचुएशन होगी या होने वाली है या हो चुकी है? देखिए, जुनैद भाई की बात को जो है वो अगर आगे फर्दर आगे लेके चलें, सेचुरेशन को देखें, आज की डेट में हम आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले कितने सालों में या कितने टाइम में जो है वो सेचुरेशन हो जाएगी। बट जो करंटली सिचुएशन जो चल रही है, पाकिस्तानी फार्मासिस्ट जो इनरोल्ड हैं लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज से जिन्होंने बेथू कर लिया और आगे फाग में जो इनरोल्ड हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट जो है वो 100 से लेकर 130 के दरमियान है। बिल्कुल। और अगर हम जो है वो स्टिलिंग देखें, जो कि वैकेंसीज अवेलेबल हैं तीनों चेन फार्मेसीज पे, वो भी अराउंड 170 टू 200 के दरमियान है। सही। तो इस हिसाब से देखें तो जो बेथू जिन्होंने अभी कर लिया है, जिन्होंने अभी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए तो सेचुरेशन कोई नहीं है। बाकी जो अभी इन लाइन हैं, जो कि बेन कर रहे हैं या अथू कर रहे हैं, या जो नॉर्वे में अवेलेबल हैं इस वक्त, उनके लिए भी अगले एक साल तक मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन होगी, क्योंकि एक तो हमारे पास अभी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक। दूसरा, ये नेटवर्क्स अपने नेटवर्क को भी एक्सपेंड करेंगे, ये जो बिल्कुल। चेन फार्मेसीज हैं, बिल्कुल। तो उसमें भी जो आने वाले फार्मासिस्ट हैं जो इन लाइन होंगे अगले एक साल के अंदर, उनके लिए तो आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सही आज है। जो अभी प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान से, जिन्होंने अभी ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना है, ऑलमोस्ट एक साल उनको जो है ऑथराइजेशन पे लगेगा, फिर तकरीबन 6 महीने का उनका वीज़े का प्रोसेस है। तो उनके लिए जो है वो सिचुएशन काफ़ी मुश्किल होगी अगले 2 साल तक, अगर हम आज की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो। बाकी लेकिन ये है कि जो वीज़ा जिनका वीज़ा आ चुका है, या जो वीज़ा के इंतज़ार में है, जिनका ऑथराइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो इधर आएँ, अपनी लक आजमाएं, और होप्स हो कि अगले 1 से 1.5 साल तक जो है वो सबके लिए जो है वो वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल होंगी तीनों चेन फार्मेसीज ठीक में। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नबील भाई से हमारा ये है कि नबील भाई, मोस्टली बेसिकली लोग पूछते हैं हमसे कि यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास कैसी हार्डशिप्स हैं, और अगर हम इसको इन कंपेरिजन देखते हैं बाकी कंट्रीज़ के लिहाज, तो आपका क्या कहना है कि ये वर्थ वाइल है यहाँ नॉर्वे आना? अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहाँ पे भी फार्मासिस्ट को बहुत अच्छे वीज़ा ऑप्शंस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, मास्टर की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हैं, इसमें आपका क्या कहना है? अच्छा, मेरा मशवरा ये है कि आप, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है नबील भाई थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, हमें थोड़ी आवाज़ कम आ रही है। नॉर्वे के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है, जी जी। ऑस्ट्रेलिया का या यूएसए का, तो आप मेरा भाई उधर जाए। उधर नॉर्वे में क्योंकि काफ़ी फार्मासिस्ट आ गए हुए हैं, तो सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब हो रही है। तो वेदर कंडीशन ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन सब लोग तकरीबन साल में कोई 4-4 5-5 महीना बीमार ही रहते हैं लोग। बिल्कुल। तो
अपना ये है कि उधर आपको विटामिन डी की कमी कोई नहीं है, आपको बिल्कुल। बर्फ का मसला नहीं है, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। और इनकम के कंपैरिजन से आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ, अगर इनकम को कंपेयर करते हैं आप ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से? इधर आप सिर्फ पूरा सूरा ही रह सकते हैं अगर आप नहीं, अगर इन टर्म्स ऑफ आप उसको शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि कितना आप आफ्टर टैक्स अर्न करते हैं या टेक होम सैलरी क्या होती है आपकी फास्ट जॉब में? अगर हम एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, 5 साल हमने पढ़ा है माशाल्लाह, बिल्कुल। 16 17 साल पढ़ के आए हैं, अपनी इनकम और हमारे साथ जो बाकी लोग, एक अनपढ़ बंदा जो रेस्टोरेंट पे टाकी लगाता है उस पर उनकी पे तकरीबन सेम है। बिल्कुल। तो पैसे इधर कोई नहीं है, इस लिहाज से आप अपना देख सोच के आप मेरा मशवरा ये है कि ये आप एक आपका बहुत अपनी अच्छा नौकरी ले पर्सपेक्टिव है और ये नबील भाई ने बड़ा इसको सेकंड किया था फार्मासिस्ट नोवे वाले ग्रुप में, और इस पे काफ़ी लोग क्लैश भी करते हुए हैं, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनका सिग्निफिकेंट पॉइंट है। और नबील भाई आने वाले वक्त में चाह रहे हैं कि वो कैब शायद दें या यूएस का दें, तो वो एक इंशाल्लाह उनके लिए एक अच्छा बेटर होगा, वो हमारे लिए नए रास्ते खोलेंगे, और वो यही चाहते हैं कि बाकी लोग भी नए रास्ते खोलें, बजाय कि एक चले हुए रास्ते के ऊपर हमेशा चलते हुए हम, और जहाँ पे हार्डशिप्स बहुत बढ़ गई हैं। तो इसी चीज़ को हम सेकंड करवाते हैं हमजा भाई से। हमजा भाई से हम पूछते हैं कि हमजा भाई, एक तो मास्टर्स का यहाँ पे फीस इनफुट हो गई है, कुछ आपके पास इस तरह की एक नई इन्फॉर्मेशन भी थी मास्टर के लिहाज से, इमिग्रेशन के लिहाज से, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? तो यही था कि जो मास्टर्स पे आएंगे, सुनने में यही आया है कि जी जी। उनको फास्ट जॉब करने की या फुल टाइम जॉब करने की यहाँ पे इजाज़त होगी। सही। तो अगर तो ऐसा हो जाएगा तो फिर तो आप फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया में भी चल जाएं, वहाँ पे भी आपने जो एजुकेशन जो है वो पेड है, यहाँ पे भी आप पेड हो जाएगी, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सही है। तो बेटर ये है कि आप और अगर हम इसको डिस्कस करते हैं आपसे सिचुएशन के पॉइंट के लिहाज से, आप क्या समझते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको आने वाले वक्त में जॉब्स मिलती रहेंगी? और जो फार्मासिस्ट के लिहाज से अगर हम डिस्कस करते हैं, और दूसरी बात ये है कि और जॉब में सिचुएशन की बात आ रही है, क्योंकि और जॉब को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और जॉब में भी योकर हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, जॉब्स जिन लोगों को मिल रही, उसमें अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और जॉब्स इजीली मिल रही हैं ओस्लो में अब, या मिलना कम हो गई हैं, क्या इशूज़ आ रहे हैं? अभी हमारे 2-4 नए भाई आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, उनको भी हम अपने इंटरव्यू में शामिल करेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनको हमने ऐड करना है, पीछे बैठे थे। सही है। तो उनकी और जॉब्स के लिहाज से आप क्या कहेंगे, वो कैसे उनके लिए? आप ढूंढे, अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है ओस्लो में, जी लेकिन जब आप फार्मासिस्ट की बात करते हैं, जैसे हम लोग तकरीबन 1 महीने से फ्री हुए हैं, जी। तो हम 1 महीने से ढूंढ रहे हैं, हमें इवन प्रॉक्सीज नहीं मिल रही जॉब, ठीक है। दूर की बात है। तो प्रॉक्सिस में क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो आप थोड़ा सा हल्का सा जल्दी से हाईलाइट करना चाहेंगे, यही करते क्योंकि हैं टाइम की कि कमी है। आपके यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है वो उनको प्रेफर करते हैं कि उनको प्रॉक्सीज दी जाए। क्यों प्रेफर करते हैं? इंटरनेशनल, क्योंकि उनके आपस में कोई एग्रीमेंट वगैरह होते हैं ठीक है। universities के साथ। तो इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं, आपको एग्रीमेंट कहाँ से मिलता है, वो थोड़ा गाइड कर दें। नहीं यूनिवर्सिटीज के फार्मेसीज के साथ। जी जी बिल्कुल, आपकी बात समझ गए हैं। हमें अगर प्रोसेस करनी हो तो हमें कहाँ से एग्रीमेंट मिलता है? हमें गुशनिंग जैसा नाव से मिलती है, नाव से वो थोड़ा सा मिलती गाइड है, कर दें। नाव से मिलती है, आप अपने जो रिस्पेक्टिव नाव होते हैं उससे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो आपको अप्रूवल देता है कि आप जी। कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉक्सीज। लेकिन मसला वही आ जाता है कि प्रॉक्सीज मिल नहीं रही ओस्लो में, सही है। आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, वही हिसाब हो गया कि आपको एक तो ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा, एक्सपेंस ज़्यादा करने पड़ेंगे, टाइम टेकिंग है। के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। सही है। तो ओस्लो में तो मेरे ख्याल से सैचुरेशन हो चुकी है, बाहर है कोई स्पेस अवेलेबल तो वो आपको मिल सकती है। और इसी में अगर ऐड करें, जी जी। नॉर्वेजियन स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले प्रेफर नहीं करते थे फार्मेसी एजुकेशन को, जी। बट अब जो है वो एक ह्यूज नंबर ऑफ नॉर्वेजियन जो है वो भी इस फील्ड में जो है वो आ रहे हैं एजुकेशन में। और उसी वजह से एक तो सैचुरेशन की एक वो भी बड़ी रीज़न है, क्योंकि उनके लिए सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो नॉर्वेजियन लोग हैं जी। उनकी प्रॉक्सिस के हवाले से, उनकी जॉब्स के हवाले से। तो इसीलिए हमने भी जितनी फार्मेसीज विजिट की हैं अभी प्रॉक्सिस के लिए, तो उसमें यही था कि उनका ताला यूनिवर्सिटीज के साथ है और उन्होंने जो है वो उनको प्रॉक्सिस प्लेस जो है वो प्रोवाइड करनी है। सही। ये एक मेन हर्डल है कि इनके अपने फार्मेसिस्ट जो है वो काफ़ी आ रहे हैं, तो दूसरों के लिए जो है वो उत्तरांचल के लिए जो है वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। लास्ट पे मैं